हम अपना अधिकार हम अपना अधिकार शिक्षा मंत्री हाय हाय। बात हम लोग की हुई कल शिक्षा मंत्री, हम लोग पत्र दे चुके हैं, अभी कोई सकारात्मक हम लोग के फेवर में कुछ नहीं आया। 3 महीना से हम लोग सचिवालय और शिक्षा मंत्री का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बस वहाँ से आश्वासन मिला है कि बीटेट हो, इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन उसका तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस हम लोग को नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन के अलावा। वो आएंगे और सुनेंगे बात, नहीं तो अगले वोट में फिर से वही स्थिति होगी उसकी, फिर दूसरी सरकार नहीं तो बदलेगी, उसको करना पड़ेगा, हर हालत में उसको मानना पड़ेगा। 7वें चरण से पहले बीटेट का आयोजन हो, शिक्षा मंत्री हाय हाय, बिहार सचिव हाय हाय। नमस्कार, गणदेश बिहार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ। आज हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहां की बीटेट के छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है। इनकी मांगे हैं कि 7वें चरण से पहले बीटेट की परीक्षा का आयोजन किया जाए, जो कि पिछले 5 वर्षों से नहीं हुई है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करती हैं कि इनकी सरकार से, जो पिछले 5 सालों से बीटेट की परीक्षा नहीं हुई है, तो उसको लेकर आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं अभी फिलहाल? देखिए, फर्स्ट टाइम जो सरकार ने अपने 6 से 2011 में बीटेट करवाया, 2017 में जो बीटेट हुआ वो भी सरकार ले नहीं रही थी, वो हाईकोर्ट के डायरेक्शन पे हुआ। और प्लस उस समय का अभ्यर्थी ने भी आंदोलन किया था, उतने डायरेक्शन प्रोसेस से गुजरने के बाद बीटेट हुआ था। और एनसीटी, आरटी और 2015-16 का हाईकोर्ट का जजमेंट जो चीफ जस्टिस का यही कहता है कि साल में एक बार पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, उसमें भी यह साफ साफ जिक्र है, और सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों इस बात को मानती है कि क्षेत्रीय शिक्षा का विस्तार हो, क्षेत्रीय भाषा का विस्तार हो और इसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो मैम, सीटेट में मात्र हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू आता है और अदर लैंग्वेज नहीं आता। वो हमारा क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं है। हमारा क्षेत्रीय लैंग्वेज है भोजपुरी है, मैथिली है, मगधी है और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, ऐसा है। तो इसमें फिर कैसे आप वो कर पाएंगे? अभी सुबह सुबह कल से एक न्यूज़ वायरल हो रहा था कि बीटेट को बिहार से हटा दिया गया। उसके सीटेट का एग्जाम नहीं लेंगे और डायरेक्ट सीटेट का एग्जाम? हाँ, सीटेट चलेगा। बट मंत्री जी ने आज एक वीडियो क्लिप दिया है, तो उसमें यह साफ साफ कहा गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीटेट होगा बट 7th फेज के बाद होगा। इस पर ये रीजन यह दिए हैं कि जो 11 और 17 में जो पास आउट बचे हैं, पहले उनको क्लियर करना है। अगर सर आपको वही क्लियर करना है तो कीजिए ना, फिर बहाली काहे करते हैं? तब घरे घर ज्वाइनिंग लेटर बाय पोस्ट कर दीजिए। आप एक तरफ कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक, एक और दूसरी बात करते हैं आप 11-17 का स्टूडेंट है, 11-17 में ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट का 45% मेरिट होगा, 50% होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कर रहे हैं। मतलब डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आता, कहाँ आप क्या करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, अभी जो 6ठे चरण में लगभग 50,000 सीट जो खाली गया, मंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट दिया, ऑन कैमरा वो रिकॉर्ड होगा कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक ना मिलने के कारण इतना सीट खाली चला गया। तो जब ये बात बोलते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षक ना मिलने के बाद सीट खाली चला गया, इसका एक मात्र सॉल्यूशन है कि टेट हो, नया गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का बहाल हो, एग्जाम के द्वारा उसको पहचान किया जाए, फिर उसको बहाली में मौका दिया जाए। तो ये तानाशाही रवैया नहीं चलेगी। बस यही सरकार से गुहार है हम लोगों की कि एक बार बीटेट का आयोजन अब लगातार जिस प्रकार से प्रशिक्षुओं को बीएड और डीएलएड प्रत्येक ईयर करा रही है सरकार, उसी प्रकार से प्रत्येक ईयर बीटेट का आयोजन सरकार को करवाना चाहिए। तब से बैठे हैं आप यहाँ पे? हम लोग कल से ही अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हुए हैं 14 तारीख से, और ये जारी रहेगी। हम लोग का मुख्य मांग है कि 7वें चरण से पहले बीटेट का आयोजन हो और हर साल हो। जब बीएड डीएलएड हर साल हो रही है तो पात्रता परीक्षा क्यों नहीं होगी हर साल? 2017 में बीटेट पिछले बार हुई थी, उसके बाद 19 में बहाली आई थी। आप 7वां चरण की बहाली दे रहे हैं 2022 में, उससे पहले बीटेट का आयोजन काहे नहीं हुआ है? बीटेट का आयोजन होना चाहिए, सरकार से हमको यही मांग है। कल शिक्षा मंत्री बोले कि बाद में लेंगे, बाद में लेने से क्या फ़ायदा? यदि आपको योग्य शिक्षक ढूंढना है तो पहले से एलिजिबिलिटी टेस्ट ले लीजिए, बीटेट का आयोजन कर लीजिए, उसके बाद ना आपको योग्य शिक्षक मिलेंगे। नहीं तो फिर बोलिएगा कि मेरे पास इतना सीट है, मतलब खाली रह गया, योग्य शिक्षक नहीं मिला। जब तक इसको लेके आपकी बात अभी तक किसी से हुई है? बात हम लोग की हुई कल शिक्षा मंत्री, हम लोग पत्र दे चुके हैं, अभी कोई सकारात्मक हम लोग के फेवर में कुछ नहीं आया। लेकिन धरना स्थल पे सभी लोग पहुंच रहे हैं। पिछले दिन माननीय पप्पू यादव यहाँ पहुंचे थे, हम लोग का समर्थन किए थे। आप क्या पिछले 3 महीना से हम लोग सचिवालय और शिक्षा मंत्री का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बस वहाँ से आश्वासन मिला है कि बीटेट हो, इस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन उसका तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस हम लोग को नहीं मिला, सिर्फ आश्वासन के अलावा। सरकार ये जो आए दिन शिक्षा को लेकर अभी सीटेट के द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जीएनएम के वालों के भी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी उनके तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। फिर आप लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग इस तरह के प्रोटेस्ट से आप लोगों को कुछ आश्वासन देंगे या फिर एग्जाम लेंगे? वो आएंगे और सुनेंगे बात,
नहीं तो अगले वोट में फिर से वही स्थिति होगी उसकी, फिर दूसरी सरकार नहीं तो बदलेगी, उसको करना पड़ेगा, हर हालत में उसको मानना पड़ेगा। क्योंकि यदि देखा जाए तो आप यदि स्कूलों में देखिएगा शिक्षक की रिक्ति कितनी है, 6 लाख। क्या पॉलिसी कहती है हमारी? 30 बच्चे में एक शिक्षक हो, 40 बच्चे में एक शिक्षक होने के बावजूद हमारे यहाँ 3 लाख रिक्त भी भर्ती है। लेकिन ऐसे 30 के अंतर्गत यदि देखें तो ये हमारे 6 लाख की रिक्ति है। तो सरकार कहाँ सो रही है? उसको जानना होगा कि विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे फिर कैसे? सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाके नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों की यही मांग है, 7वें चरण से पहले बीटेट का आयोजन हो और हर हालत में हो, और प्रत्येक साल हो। क्योंकि रिक्ति जो है अभी विद्यालय में भरे पड़े हैं, रिक्ति ऐसे रिक्ति भरे पड़े हैं, उसको भरा कैसे जाएगा? आप भरिए उसको, तब ना स्टूडेंट पढ़ेंगे, तब ना हमारा जो लिटरेसी रेट है स्टेट में यदि पूरे इंडिया में देखिएगा तो वी आर 35 रैंक। तो क्या है हमारा पोजीशन? 61.25%। इतना कैसे होगा? सबसे नीचे हैं। यदि आप 6 लाख टीचर की रिक्ति पूर्ति नहीं करते तो फिर कैसे होगा? बस यही मांग है, 7वें चरण से पहले हमारा बीटेट हो और वो भी परीक्षा जो करवा रही है सेक्शन 2020 के एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार जो नियम क्या है, क्षेत्रीय भाषा को भी आगे बढ़ाएं आप, उसके आधार पे भी आप एग्ज़ाम लीजिए। और हम सीटेट वीटेट कुछ नहीं जानते हैं, हम बिहार के हैं, बिहार के निवासी हैं, और हमें अपनी भाषाओं में एग्ज़ाम लीजिए और लगातार लीजिए, जिससे हम पास होंगे और स्कूलों में जाके बच्चे को पढ़ाएंगे। दैट्स ऑल। हाँ रुकिए, 7वें चरण से पहले बीटेट का आयोजन हो, 7वें चरण से पहले बीटेट का आयोजन हो। शिक्षा मंत्री हाय हाय, शिक्षा मंत्री हाय हाय, बिहार सचिव हाय हाय, बिहार सचिव हाय हाय। हम अपना अधिकार, हम अपना अधिकार, शिक्षा मंत्री हाय हाय। तो देखा आपने क्या कुछ कहना है बीटेट के छात्रों का। वो सरकार से बस यही मांग कर रहे हैं कि 7वें चरण से पहले इनकी एग्ज़ाम हो और क्षेत्रीय भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाए। 7वें चरण की परीक्षा आयोजित हो। साथ ही इन्होंने कहा है कि 2017 के बाद से जो अभी तक बीटेट की परीक्षा नहीं ली गई है उसका जल्द से जल्द आयोजन किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गणदेश बिहार। कैमरामैन विनय यादव के साथ मैं आत्मजा। धन्यवाद।